नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाली एक बहुत कॉमन समस्या एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट के बारे में। यह ऑलमोस्ट 100 में से 10 महिलाओं को अफेक्ट करती है। होता क्या है, अंडेदानी में एक सिस्ट हो जाती है। अंडेदानी में सिस्ट कई तरह की होती है, लेकिन यह जो सिस्ट होती है यह आपकी थ्रू आउट बनी रहती है और साल दर साल यह बढ़ती जाती है। नॉर्मली लक्षण क्या होते हैं? आपको दर्द हो सकता है, माहवारी में दिक्कत जैसे कि माहवारी का समय से पहले खून के छींटे पड़ना, माहवारी ज़्यादा होना या फिर माहवारी बहुत लंबे समय तक चलना। तीसरा लक्षण होता है कि पेट में पूरे टाइम लोअर एब्डोमेन में दर्द बना हुआ है, जिसको कि क्रॉनिक पेल्विक पेन बोलते हैं। और चौथा लक्षण होता है जो मोस्ट ऑफ दी महिलाओं में कारण होता है डायग्नोसिस का, इनफर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो रही है। जब भी महिलाएं किसी भी इन प्रॉब्लम के साथ आती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी में यह बहुत ईजिली डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है। ओवरी के अंदर एक सिस्ट जो कि वेरी कर सकती है साइज़ में, साइज़ इसका 1 से 10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर ये छोटी सिस्ट है, 2 सेंटीमीटर से कम है, तो कई बार हमें ये फॉलो करना पड़ता है अगले महीने देखकर कि कहीं ये अंडेदानी में जो अंडा फटता है वो तो नहीं है, जो अगले महीने हम फॉलो करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियोमा है, आपको अगले महीने भी सोनोग्राफी में दिखाई देगा। अब बात आती है कि एंडोमेट्रियोमा है तो हमें करना क्या है। अगर आपको एंडोमेट्रियोमा है और आपको अगर कोई लक्षण है इसके साथ, जो लक्षण हमने चारों डिस्कस किए, तब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और सोनोग्राफी के लिए आप गए थे और उसमें आपको एक्सीडेंटली पता चला कि एंडोमेट्रियोमा है, तब आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको साल दर साल सोनोग्राफी करानी है, यह देखने के लिए कि एंडोमेट्रियोमा का साइज़ कितना बढ़ रहा है। इलाज 2 तरह से होता है, दवा गोलियाँ यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा ऑपरेशन यानी कि सर्जरी। दवा गोलियाँ या मेडिकल ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जो कि प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं, यानी कि जिनको बच्चे होने में समस्या, दर्द या फिर माहवारी की तकलीफ है। मेडिकल थेरेपी जो होती है वो लंबे समय तक चलती है, कई बार कुछ लोगों में 2 से 3 साल तक भी देनी पड़ती है और आपको रेगुलर बेसिस पर लेनी होती है। मेडिकल थेरेपी में अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं और वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग इफ़ेक्ट करती हैं, जो आपके डॉक्टर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका है सर्जरी, यानी कि एंडोमेट्रियोमा को निकालना। एंडोमेट्रियोमा निकालने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है अगर एंडोमेट्रियोमा 8 सेंटीमीटर से ऊपर का है, या फिर आपका किसी और वजह से ट्रीटमेंट होना है, इनफर्टिलिटी में लैप्रोस्कोपी होने वाली है। ध्यान रखें, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हमें बार बार नहीं करनी है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के साथ हमेशा दोबारा डेवलप होने का रिस्क है। तो जब भी आप पहली सर्जरी कराने जा रहे हैं, केयरफुली अपना सर्जन जरूर चूज़ करें, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी ही डिसाइड करेगी कि आपका आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है। हम जब भी सर्जरी की तरफ जाते हैं तो ये हमेशा लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है, कभी भी यह पेट खोल के सर्जरी नहीं होती, क्योंकि अगर हम पेट खोल के सर्जरी की तरफ जाते हैं तो रिस्क ऑफ एडिशंस यानी कि आसपास चिपकाहट के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है कि आपको जो पेन की तकलीफ़ या एंडोमेट्रियोसिस की जो तकलीफ़ है वो ओपन सर्जरी के बाद और ज़्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ गोलियाँ ले रहे हैं, तब तक आप ठीक रहेंगे। जैसे ही ट्रीटमेंट बंद करते हैं वैसे ही आपके सिम्टम्स धीरे धीरे वापस से होने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली ये सिम्टम्स यानी लक्षण आपके 3 से 6 महीने में वापस से आने शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ होती है सर्जरी के बाद। जब भी सर्जरी होती है आप 3 से 6 महीने या कई बार 1 साल तक आपको लक्षण ना आए, हो सकता है 1 साल के बाद वापस से आपको लक्षण आने शुरू हो जाएं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो यह बेहतर है कि जैसे ही आपकी सर्जरी हुई है आप तुरंत ही प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं तुरंत बहुत ज़्यादा होती हैं। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही प्रेगनेंसी की संभावनाएं धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग होती है 1, 2, 3, 4 करके। 1 का मतलब कि 1 या 2 स्पॉट्स ही दिखाई दे रहे हैं, 2 का मतलब कि थोड़ी सी बड़ी है, 3 का मतलब और ज़्यादा बड़ी है, और 4 का मतलब कि दोनों साइड एंडोमेट्रियोमा है और पूरी बच्चेदानी अंडेदानी सब आपस में चिपकी हुई हैं।
अगर 3 या 4 तक है आपकी एंडोमेट्रियोसिस तो हो सकता है कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़े। ध्यान रखें, एंडोमेट्रियोसिस अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। अल्टीमेटली इसका क्योर है महीना बंद करना। तो ऐसी महिलाएं जिनमें कि महीना नहीं आ रहा है किसी भी वजह से, जैसे कि माहवारी शुरू ही नहीं हुई, या आपको प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको माहवारी बंद हो गई, आप बच्चे को दूध पिला रहे हो उसकी वजह से माहवारी बंद हुई, या फिर माहवारी आपकी एज के साथ साथ बंद हो गई, ऐसी सिचुएशंस में एंडोमेट्रियोमा अपने आप ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। या फिर अगर आपकी एंडोमेट्रियोमा बने हुए हैं पूरी तरह से तो कई बार 45-50 ईयर्स की एज पे बच्चेदानी और अंडेदानी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो सकता है। एंडोमेट्रियोमा में कैंसर होने की संभावना 100 में से 1 या 2 लोगों में होती है, और वह भी उनमें जिनमें 8 सेंटीमीटर से ऊपर गठान है, या सोनोग्राफी में हमें कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, या तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा दिखाई दे रही है, या उसके अंदर कुछ ऐसे एरिया दिखाई दे रहे हैं जिससे शक हो कि मैलिग्नेंसी है। तो अगर ऐसा कुछ भी शक लगता है तो आपको तुरंत ऑपरेशन के लिए जाना है। धन्यवाद। इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।